हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल गाइस। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे डीईसी 1 एग्जाम का, जिसमें मान के चलो जो डीईसी आपका 1 एग्जाम है वो थ्योरी वर्क में आएगा और आपको पूरा जो एग्जाम है वो रिटन करना होता है और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 10 से 15 मार्क्स के आते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस वीडियो में आज कवर करेंगे जो आपको एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इस तरह से इस चैप्टर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन सूची के अकॉर्डिंग आपको आता ही है, जो आपको मान के चलो 15 से 20 मार्क्स का होता है और आपको वो रिटर्न करना होता है। सो आज की इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक अगर आपने ये क्वेश्चन कवर कर लिया तो आपके 20 या फिर 15 मार्क्स पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए। अगर आपको इसका सिलेबस भी चेक करना है कि डीईसी 1 में क्या क्या एग्जाम में आना है, मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है बहुत ही शॉर्टकट, जिसमें आपको पूरे जो डीईसी 1 का सिलेबस कवर हो जाएगा कि पूरे एग्जाम में आपने करना क्या है या फिर आपको कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली देखिए, 13 से 36 माह के बच्चों के केंद्र के लिए पूरे दिन की अनुसूची बनाइए। जो अनुसूची आपने तैयार की है और उसके तर्कदार की व्याख्या कीजिए। मान के चलो जो आपका 13 से लेकर 36 मार्क्स तक जो लेसन है या फिर ब्लॉक है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, उस चैप्टर में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आने ही आना है अनुसूची का, जिसमें मान के चलो अनुसूची क्या होती है कि आपको पूरा मान के चलो डे का प्लान करना होता है कि कैसे कैसे बच्चों ने क्या क्या किया। तो आंसर में आप क्या लिख सकते हो, शिशुओं तथा 1 से 2 वर्ष के बच्चों को दिन में थोड़ी थोड़ी देर में खाना और आराम करने की आवश्यकता होती है। पालनकर्ता को इन बच्चों के लिए खेल सामग्री हमेशा तैयार रखनी चाहिए ताकि वह उनके साथ खेल सके। मान के चलो जैसे आंगनबाड़ी सेंटर होते हैं तो वहां पे भी मान के चलो गेम्स होगी या फिर खाना एक साथ ही होता है कि पहले वो खाना खिलाते हैं, आफ्टर दैट वो गेम्स खिलवाते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं एक केंद्र में आयोजित एक दिन की क्रियाओं का एक नमूना है, या फिर आप व्याख्या जो आपने की है उसके बारे में आप चेकआउट कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप टाइमिंग लिखोगे, प्रात 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, जो भी आप टाइमिंग मान के चलो आपने चेकआउट किया है, जो भी आपने अपना जो प्लान है जो बनाया है। बच्चों का केंद्र में आना, क्योंकि स्टार्टिंग में आप यही लिखोगे कि बच्चे कब आए, मान के चलो केंद्र में, स्कूल में, आंगनबाड़ी सेंटर में, जहां भी आप बनाते हो भी कब आए। बच्चों का केंद्र में आना, बच्चों को दूध अल्पाहार देना, यदि कुछ बच्चों के कपड़े गीले हो गए हैं तो उन्हें बदलना, प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत रूप में देखभाल करना, बच्चों की रुचि में आधार पर उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौनों जैसे गेंद दीजिए। शिष्यों से बातचीत कीजिए, यदि शिशु थोड़े बड़े हैं तो अर्थात 10 से 11 माह की उम्र 10 से 11 माह की उम्र के हैं तो कुछ समय के लिए हम उनमें से 2 या 3 बच्चों के को किसी खेल में व्यस्त कर सकते हैं। जैसे 2 या 3 बच्चों का एक ग्रुप बना के आप उनको कोई गेम खिला सकते हो। उसके बाद 10:30 से लेके 11 बजे तक आप अनुसूची बनाओगे कि उसके बीच में बच्चों ने क्या किया। शिशुओं की यदि इच्छा हो तो उन्हें दूध दें, इसके लिए माताएं स्तनपान कराने के लिए आ सकती है या फिर उन्हें बोतल का दूध पिलाएं। शिशुओं के गीले और गंदे कपड़े बदलें, क्योंकि जैसे जो आंगनबाड़ी सेंटर होती है जहां पे 2 साल का बच्चा आप छोड़ सकते हो, तो वहां की ये सूची आप इस तरह तैयार कर सकते हो। उसके बाद 11 से 12 बजे तक इस अवधि में अधिकांश शिशु सो जाएंगे। मान के जो छोटे जो शिशु होते हैं वो सो जाते हैं। जो शिशु ना सोए उनके साथ बातचीत या खेल क्रियाएं की जा सकती है। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक शिशु अपने आप खिलौने से खेले। हम सवेगी क्रियात्मक कौशलों के विकास में संबंधित कुछ क्रियाएं भी आयोजित कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर 1 बजे से मान के चलो 1:30 बजे तक या 1:30 तक दूध पूर्व आहार देना, कुछ भी आप दे सकते हो, या फिर बच्चे जो लंच वगैरह लेके आते हैं वो खा सकते हैं। 1:30 से लेके लाइक 3 o'clock तक, सॉरी 3 o'clock तक, लाइक 1:30 बजे से लेके 3 बजे तक शिशु के गीले कपड़े बदलना और उन्हें सुलाना। 3 बजे से 3:15 तक शिशु जागने लगेंगे, उसकी इच्छा हो तो उसे दूध दे। उसके बाद 3 से 15 या फिर 4 से 15 बजे तक शिशु खिलौने के साथ खेलेंगे। शिशु के साथ बातचीत करना, हम उन्हें कुछ समय के लिए बाहर घुमाने ले जा सकते हैं। 4:15 से 4:30 तक बच्चों का मुंह हाथ धुलाना, कपड़े बदलना तथा घर भेजने की तैयारी करना।
जैसे अगर आपके पास मान के चलो ये जो व्याख्या होती है वो आंगनबाड़ी सेंटर के अकॉर्डिंग होती है, तो मोस्टली वो 12 बजे तक ही होगी। आफ्टर अगर मान के चलो ये है हमारी 4:30 बजे तक, तो ये प्ले वे स्कूल्स के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो मान के चलो पेरेंट्स होते हैं, जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो मॉर्निंग में अपना बच्चा मान के चलो केंद्र में छोड़ के जाते हैं और इवनिंग में वहां से लेते हैं, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग भी रिटर्न कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपको क्वेश्चन पे। अभी मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल बताया है कि आपने सूची अपने कैसे बनानी है, केंद्र के अकॉर्डिंग, प्ले वे स्कूल के अकॉर्डिंग बना सकते हो, या फिर आप आंगनबाड़ी सेंटर के अकॉर्डिंग बना सकती हो, स्कूल जो छोटे स्कूल्स होती है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे इसको आप प्ले वे क्लास बोल सकते हो, वो भी मान के चलो 1 o'clock तक की होती है। तो वो टाइमिंग आपको ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये पूरी अनुसूची बना के अपना एग्जाम में रिटर्न करनी है, जिसके आपको 15 से 20 जो मार्क्स है वो मिलेंगे ही मिलेंगे, वो डेफिनेटली, क्योंकि ये इस तरह एक जो क्वेश्चन आपको आना ही आना है। बाकी ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो अभी और लेके आऊंगी, अगर आपने जस्ट 5 से 6 क्वेश्चंस भी रीड आउट कर लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आपने ये मेरी वीडियो देख ली है 5 या 6 मिनट की वीडियो, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया है और आप अभी स्किप नहीं करोगे, आप भूलोगे नहीं और एग्जाम में डिट्टो आप लिख के आओगे। तो ऐसे ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने ही आने हैं उसकी वीडियो भी नेक्स्ट लेके आऊंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ग्रुप्स में शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चों के एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले। अगर डीएससी का आपको प्रोजेक्ट वर्क चाहिए, प्रोजेक्ट आपने सबमिशन नहीं किया, असाइनमेंट्स चाहिए, न्यू सेशन के लिए भी चाहिए, तब भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, बाय बाय।